आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना महाभारत रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एपिसोड नंबर 182 पार्ट 1 है इसका। तो दोस्तों हमने 81 पार्ट में देखा कि कृष्णा जी से इल्तिजा कर रही हैं उनकी वालदा, उनकी मामा मदर, कि ये जंग किसी तरीके से रुक जाए, ये युद्ध जो है ये ना हो। तो कृष्णा जी उनको समझा रहे थे कि ये युद्ध जो है ना, ये आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे, ये आप आवाम और लोगों की सेवा के लिए लड़ेंगे, उनकी बेहतरी के लिए लड़ेंगे और ये होकर रहेगा। और इससे पीछे हमने ये भी देखा कि जब आपको फ्यूचर का पता चल जाता है तो आपके लिए बेचैनी और बेकरारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप फ्यूचर तो बदल सकते नहीं हैं। इसलिए जो चीज़ आप बदल ही नहीं सकते, जिस पर आपका इख्तियार ही नहीं है, उसके बारे में जानने की आपको क्या है इतनी तजस्सुस रहता है। लेकिन ये तजस्सुस इंसान की फितरत में शामिल है, वो करते ही रहता है। जब से इंसान इस दुनिया में आया तब से ये तजस्सुस में ही चलता रहा, और तजस्सुस की वजह से नई राहें खुलती हैं। खैर देखते हैं अब इस पार्ट में क्या होता है। तो अब जो सीन है वो युद्ध की तरफ जा रहा है आस्ता आस्ता, देखते हैं पहले। मेरे पुत्रों का जीवन अब मेरा जीवन है ताक्षरी। माता पिता अपने संतान की एक हंसी पर अपने सारे प्राण त्याग देते हैं। नहीं ताक्षरी, ऐसा युद्ध जिसमें मेरे पुत्रों के जीवन विपत्ति आए, ऐसा युद्ध मैं नहीं होने देना चाहता। किंतु दुर्योधन मेरा पुत्र ही युद्ध चाहता है, मैं नहीं। कैसे निर्णय लूं मैं ताक्षरी, किस प्रकार से निर्णय लूं? आपने तो अपने जीवन में कोई निर्णय लिया ही नहीं महाराज। जिस प्रकार पवन में उड़ने वाला वस्त्र पवन के हर निर्णय पर अपनी दिशा बदलता है, आपने अपना जीवन ऐसे ही बिताया है। और अंत में ऐसा वस्त्र झाड़ियों में फंसकर तार तार हो जाता है, ये सभी जानते हैं महाराज। इतने कठोर शब्द मत कहिए ताक्षरी। मैं आपके सामने कोई राजा बनकर नहीं, केवल आपके पुत्र के रूप में आपका परामर्श लेने आया हूं। परामर्श देने का समय तो बीत गया। अब मैं क्या परामर्श दूं आपको? युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दीजिए। यदि तुम स्वयं दुर्योधन के पक्ष में अपने राजपद का त्याग कर दो तो मेरा धर्म भी रह जाएगा और सुख भी रह जाएगा। वारणावर्त में पांडु पुत्रों को भस्म करने का प्रयत्न मत कीजिए। वारणावर्त में काका श्री के परिवार का स्मरण भी जल जाएगा। उन्हें इंद्रप्रस्थ में सुख से रहने दीजिए। अवश्य करो इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण, किंतु अग्निस्थान का विचार त्याग दो पुत्र। मुझे केवल उन्हें पराजित नहीं करना है पिताश्री, उन्हें अपमानित करना है, अपमानित करना है। युद्ध सभा का आयोजन मत कीजिए। शास्त्र और शस्त्र के साथ साथ युद्ध भी क्षत्रियों का एक गुण माना गया, इसलिए मेरे पुत्र दुर्योधन ने इस युद्ध सभा का आयोजन किया। द्रौपद कन्या को बड़ी सभा में वस्त्रहीन मत होने दीजिए महाराज। दासी द्रौपदी को अपने स्वामी दुर्योधन का प्रत्येक आदेश मानना ही होगा। पांडवों को वनवास और अज्ञातवास मत दीजिए महाराज। पांचों भाइयों को अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास
स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर। क्या परामर्श दूं आपको महाराज? हाँ, हुआ है मुझसे अपराध पिताश्री। मैं तो जन्म से ही नेत्रहीन होता नहीं। एक अनजान सा भय सदैव मेरे मन को घेरा रहता है। अब ऐसे में यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो इसमें मेरा क्या दोष? नेत्रहीन होना तुम्हारी मर्यादा नहीं है धृतराष्ट्र। मन से अंधा होना तुम्हारी मर्यादा है। जीने के लिए तुमने दृष्टि की आवश्यकता को कभी जाना ही नहीं, तो फिर क्यों तुमने ये मान लिया कि तुम किसी अन्य से कम हो? और जब किसी अन्य ने तुम्हें तुम्हारी कमी दिखाई तो क्यों विश्वास कर लिया उसको? दूसरों ने नहीं कहा, आप ही ने कहा, तब मुझे मानना पड़ा। मैंने कब कहा कि तुम किसी अन्य से शक्ति में कम हो? स्मरण कीजिए ताश्री, स्मरण कीजिए मेरे राज्याभिषेक का दिन। जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। उस दिन आपने विदुर की बात मान ली कि जन्म से एक नेत्रहीन मनुष्य राजा नहीं बन सकता। ये समस्त आर्यवर्त की परंपरा है पुत्र। इसमें विदुर का या मेरा कोई दोष नहीं। तुम्हारे अंतर में राज्य और सत्ता प्राप्त करने का जो मोह था, उस कारण से तुम आज स्थान पर खड़े हो। तुमने कभी परंपराओं को माना ही नहीं, इसीलिए समस्त आर्यवर्त आज इस युद्ध की सीमा पर पहुंच गया है। यदि युद्ध हुआ तो मेरे पुत्रों की मृत्यु होगी, और यदि नहीं हुआ तो पांडव मेरे पुत्रों को दंड देंगे, तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। युद्ध को टालने के परामर्श को क्या मानेंगे तुम्हारे पुत्र धृतराष्ट्र? क्या गांधार राज शकुनी उन्हें मानने देंगे? यदि तुम वास्तव में शांति की इच्छा रखते हो तो गांधार राज शकुनी को हस्तिनापुर से जाने का आदेश दो। गरुड़ व्यूह की रचना केवल समतल भूमि पर की जा सकती है मित्र। यदि शत्रु की सेना पहाड़ी पर से पत्थरों की वर्षा करे तो सैनिक अपनी ही ढाल के नीचे कुचले जा सकते हैं। तुम्हारी ये सारी व्यूह रचनाएं तुम्हारी सेना का विध्वंस करने के विविध मार्ग है। युद्ध के पूर्व पराजय की बात करके आप अपनी निर्बलता प्रदर्शित कर रहे हैं गांधार राज। पिछले 10 वर्षों में मैंने 4 दिग्विजय किए, छोटे बड़े 300 से अधिक युद्धों में विजय प्राप्त की है मैंने।
व्यूह रचना का प्रयोग और महत्व दोनों को जानता हूं मैं। और उनमें से कितने युद्ध आपने वासुदेव कृष्ण के विरुद्ध किए हैं अंगराज। रेगिस्तान चाहे कितना भी विस्तार कर ले, वन चाहे कितनी भी वनस्पति उगाए, नदी चाहे कितनी भी तेजी से दौड़े, समुद्र के तट पर सबको रुक जाना पड़ता है। वासुदेव कृष्ण कितनी भयानक माया है, ये आप नहीं जानते अंगराज। मामाश्री, उस वासुदेव कृष्ण से आपको इतना भय क्यों है? भय तो अनजान वस्तुओं से होता है मेरे बच्चे, और वासुदेव कृष्ण की शक्तियां तो मैं जानता हूं। वो इतना बुद्धिमान और प्रपंची है कि तुम्हारी सारी सेना को बिखेर कर अकेला ही रणभूमि में खड़ा रह सकता है। असली व्यूह रचना तो वो होगी। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। वही बात हुई ना, मेरे जहन में यही था वीडियो शुरू में मैंने बोला कि सीन जो अब आस्ता आस्ता युद्ध की तरफ जा रहा है, जंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि कृष्णा जी ने कहा है होना है। उनके पास ऐसी पावर्स हैं कि जो मतलब कि बहुत अनमोल है। तो जो बाबा मामा शकुनी जो है वो भी ये चीज़ मार रहे हैं, और वो पूरा बातें कर रहे थे ना युद्ध की, हम ऐसे कर देंगे। करण जो है वो अपने आप गुरूर में बातें कर रहा है, जो दोस्त है दुर्योधन का। और धृतराष्ट्र जो वो उनको समझाने की कोशिश किया है कि देखें आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मामा शकुनी है वो थोड़ा सा ना इनके अंदर मुझे लगा कि दिमाग वाला बंदा है। वो कह रहा था कि आप जो मर्ज़ी स्कीमें लगा लें, जो मर्ज़ी और जो आप ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, या जो आप प्लानिंग बना रहे हैं, ये कृष्णा जी के आगे बिल्कुल कमज़ोर है। आप मतलब कि जैसा अगर वो खड़े हो गए ना उधर उनके साथ, कह रहे हैं कि अगर अकेले कृष्णा जो है वो खड़ा हो जाए तो वो काफ़ी है उनके लिए। हाँ जी भाई, उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है उनके पास। असलम भाई कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो मतलब कि इंसान को दिखाई नहीं देती, दिखती नहीं है। जो एक मटीरियलाइज्ड पावर्स जो वो नहीं, अनमटीरियलाइज्ड पावर होती हैं, जो मतलब कि हम आपको फिजिकली नज़र तो नहीं आती लेकिन वो होती हैं, महसूस जो है वो हो जाती है जिसको मतलब कि जिसके साथ होती है। ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अच्छा देखें कि वाकई अगर उस माँ की जाए ना, तो माँ की बात तो वो रो रही थी, तो पिछले ने जो लास्ट एपिसोड था उसमें से था, तो वो ये कह रहे थे कि यार जो है ये जंग जो है ये नहीं होना चाहिए। उसकी यही कोशिश होगी मेरे बच्चे बच जाए, जंग ये युद्ध जो है कुछ भी किसी तरीके से रुक जाए, और जो उनको कह लें कि बच्चों की सूरत में नुकसान होगा, उनके जो पुत्र हैं वो मारे रह जाए, तो इसी वजह से वो कह रही है उनसे। तो एंड पे जब उसको पता चला तो वो इसी वजह से रो रही है। अच्छा एक और बात देखें, मामा शकुनी जो है उनकी बातें उनके चेहरे से लग रहा है, उनकी बातों से लग रहा है कि ये बंदा वाकई बड़ा चालाक है, थोड़ा सा दिमाग वाला है। लेकिन बाकी जो करण है वो गुरूर में आकर बातें कर रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, और उसके बरक्स दूसरे भाई वो भी अपनी प्लानिंग में जारी। लेकिन ये है कि अब जो इन्होंने बोया है अब तक, मतलब कि कौरव्स में सामने पांडवस हैं, उनकी भी आगे औलादें, तो अब वो काटने का वक्त आने वाला है। यही वो युद्ध है, यही वो महाभारत जिसके ऊपर ये पूरा एक ड्रामा सीरियल मूवीज़ सारा कुछ है, या पूरी हिस्ट्री है जिसे महाभारत, जिसमें काफ़ी लाखों लोग मारे गए थे। तो ये वही है।
अब ये सीन उधर ही जा रहा है, ये सारी की सारी बातें उधर ही जा रही हैं जिसका Story- हमें बेसब्री से इंतजार है। कह रहे हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हाँ, ये भी प्लानिंग अपनी कर रहे हैं, ये नो डाउट मामा शुनीन को बार बार यही कह रहे हैं कि अगर कृष्ण जी उनके साथ खड़े हो गए तो वो फिर आप ये उनसे रोक नहीं पाएंगे, आप उनसे तो वो होंगे खड़े भाई, वो उनके उस्ताद है ना अर्जुन के, अर्जुन भीष्म या भीम जो है 5 भाई जो थे वो उनके उनमें से वो सबसे ज़्यादा मानने वाले अर्जुन के वो भाई उस्ताद हैं, तो वो क्यों ना खड़े होंगे। फिर जो पांडव हैं वो सारी बात है हक पर है, सच पर है, वो सही अपने हक की लड़ाई यही है भाई, हक सच की लड़ाई है, हक सच की लड़ाई है, और जो हक पे खड़ा होता है जाहिर डेफिनेटली वो जीतेगा। ये अब जो है ना रोमांचिक हो रहा है, समझ लें कि इंटरेस्टिंग गेम होती जा रही है कि आगे इसकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या ये तो इनकी बातें हुई, ये चालें वार की सिचुएशन, मामा शकुनी की बातें वो उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ये जो स्ट्रैटेजीज़ है, ये पॉलिसीज़ हैं, ये कृष्ण जी के आगे बिल्कुल कमज़ोर है, उनके पास जो शक्तियाँ हैं, जो ताकतें हैं, उनके आगे ये बिल्कुल बेबस होंगी आपके फैसले है। तो आप इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि ये क्या आगे सीन होने वाला है। तब तक